Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time. हेलो दोस्तों, तो आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं उत्तराखंड के वही बहुत सारे प्यारे व्यूज़ लेकर के। अभी हम कार्तिकेय स्वामी टेम्पल पर ही हैं और यहाँ से आगे का हमारा प्लान है ऊखीमठ जाने का। तो उसी के लिए अब हम आपको इन नज़ारों के साथ में छोड़कर और अब नीचे की तरफ करते हैं। पहाड़ों में आओ और मैगी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे बेटे की फेवरेट मैगी। अरे कहाँ गया कालू भालू, कहाँ गया? वो कालू भालू को ढूंढ रहा है। अरे कहाँ गया सही में कालू भालू, कहाँ गया? तो भाई कार्तिक स्वामी के यहाँ यार ये क्या खाएगा, तू क्या खाएगा भाई? ये तो चोकोपाई खा रहा है, अपनी चिप्स खा रहा है भाई, लेज खा रहा है। यहाँ पे कार्तिक स्वामी जी की जो यहाँ पे इस स्थान की जो स्टोरी है वो लिखी हुई है। और यहाँ पे बन रहे हैं भाई साहब पकौड़े। भाई हमने खाए यहाँ पे मस्त पकौड़े, और वो भी लकड़ी के चूल्हे पे बने हुए। भाई अभी हम उतर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कनक चौरी से कार्तिक स्वामी जी का दर्शन करने। और कितना प्यारा गांव पड़ा है रास्ते में, दिखाता हूँ तुम्हें। वहाँ से शुरू हुआ था, मतलब रुका ही नहीं गया। मैंने सोचा फिर यहाँ पे रुक करके यार ये वीडियो तो जरूर शूट करनी है इसका तो। और बिल्कुल आबादी दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ एक ये छोटा सा गाँव है। बहुत देर बाद आया है ये। नाम इसका मैं बताऊँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। तो भाई ये जगह है मोहन खाल। ये कार्तिकेय स्वामी टेम्पल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत प्यारा सा गांव है ये। आपको देख करके यहाँ की वाइब्स जो फील हो रही होंगी वो मैं समझ सकता हूँ। इतना प्यारा, इतना मतलब ग्रीनरी से भरा हुआ, इतना प्यारा माहौल था, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अगर हो सके तो यहाँ के लिए भी आप ज़रूर ट्रिप प्लान करें अगर आप कार्तिकेय स्वामी आते हैं। ये आपको कार्तिकेय स्वामी टेम्पल से और टुवर्ड्स आप अगर चलेंगे ना कुंड की तरफ, ऊखीमठ की तरफ, तब पड़ेगा। तो इधर की तरफ को आप चलिएगा, कुंड की तरफ, ऊखीमठ की तरफ, उस तरफ वाले रास्ते में पड़ेगा। रुद्रप्रयाग की तरफ आप जाएंगे ना, वापस उधर नहीं पड़ेगा। तो आपको ऊखीमठ की तरफ आना पड़ेगा अगर आपको ये वाली लोकेशन देखनी है। और जस्ट सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूर पड़ती है। तो आप यहाँ पे ज़रूर प्लान करिए अगर आप कार्तिकेय स्वामी टेम्पल की तरफ आते हैं तो। हमारी पूरी फैमिली ने हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। करीबन 1 घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया। और अब फिर यहाँ से जब निकल चले हैं हम, रास्ते में हमें स्कूल से वापस घर जाते हुए बच्चे मिले और बड़ा अच्छा लगता है ग्रुप में बच्चे अपना बात करते हुए आज भी पैदल वॉक करके स्कूल आते जाते हैं, जिससे ताज़ी हवा तो मिलती है पहाड़ों में उन्हें, लेकिन साथ में सेहत भी बनी रहती है। पहाड़ों में उत्तराखंड में इस तरह से जो गौमुख बने हुए हैं ना, जल के वो बड़े अच्छे से बने हुए हैं पानी के। अभी हम किसी गांव से गुजर रहे हैं, बहुत प्यारा गांव है। और भाई कितना सुंदर ये गाय मुख के मुख का गौमुख से जल की धारा निकल रही है। भाई पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई हमें देखो शेर के मुंह वाला पानी का एक वो मिला है, वहाँ से मैंने अश्विन को भेजा। ला बेटा ले। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे बुरा पेड़ है, सबसे गंदा पेड़ है जो उत्तराखंड को जिसने ना बर्बाद कर दिया है, समझ लो। एक तो लेंटाना की झाड़ी होती है, दूसरा ये पेड़ होता है। ये पेड़ जहाँ भी हो जाएगा वहाँ ना तो ये
एक भी दूसरे पेड़ को होने देगा। और इसकी जो पत्तियां हैं, ये आप देखोगे ना, पत्तियां नीचे गिर करके भी जितनी नमी होगी ज़मीन की, वो सारी नमी भी सोख लेती हैं। तो नीचे झाड़ी तक भी नहीं होगी, पेड़ तो आप भूल जाओ। और गर्मी इतनी होगी क्योंकि ये सारी नमी सोख लेता है। मतलब जिस पहाड़ पे हो जाएगा वहाँ की सारी नमी सोख लेगा ये। उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ ना, अब देखो सामने, ये देखो सब चीड़ का, ये दिखाओ सामने। इतना गर्म कर दिए जितने पहाड़ उत्तराखंड के थे, इतने गर्म कर दिए, सब बेकार। वही आप दूसरी तरफ अगर आप हिमाचल में जाओगे ना, हिमाचल में ये चीड़ का पेड़ बहुत कम है, तो वहाँ पे अभी भी इसलिए ज़्यादा ठंडक है। उत्तराखंड में इसीलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत है। ये ना पेड़ छोड़ता है दूसरा, ना ये कोई पौधा छोड़ता है ज़मीन पे, और ना ही भाई ये उस पहाड़ में जरा सी भी नमी रहने देता है, सब पानी सोख लेता है। इतनी गर्मी हो जाती है, इसको झेलनी पड़ती है। तो इसे जितना जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाओ, और इसकी जगह जितने हो सके भाई देवदार के पेड़ प्लांट करो। अब देखो जो मैं कह रहा था, आप सामने के पहाड़ देखो, आप इस सामने के पहाड़ों पे पूरे पे चीड़ ही चीड़ दिखाई देगा आपको। राइट हैंड साइड में आपको दिखाओ पूरा। अब आपको कोई वेजिटेशन ही नहीं दिखाई देगी, और कोई नीचे कोई पेड़ पौधा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये भाई सभी खत्म कर देता है। इसकी जगह अगर देवदार लगाया जाए, बांज लगाया जाए, बुरांश लगाया जाए, तो भाई फिर भी हालत बहुत सुधर सकती है। लेकिन चीड़ जब तक रहेगा, इस चीड़ को जब तक नहीं हटाओगे, जब तक ये पहाड़ों इतने ही गर्म इसी तरह तपते पहाड़ रहेंगे। कम से कम 300 किलोमीटर आपको, 250 किलोमीटर तो मिनिमम आपको चलना पड़ता है हरिद्वार से, अगर आपको थोड़ा ठंडा एरिया देखना है आपको गर्मियों में। वहीं अगर आप बांज बुरांश और ये देवदार के पेड़ प्लांट करवाओगे, तो आपको वही एरिया बहुत पहले आ जाएगा, उतना ही ठंडी होगा। मठ के रास्ते में हम जा रहे हैं, तो रास्ते में हनुमान जी का इतना प्यारा छोटा सा मंदिर मिला है, और भाई साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं। भाई कितना बलशाली, इतना शरीर जबरदस्त जो है ना भाई, मैंने नहीं देखा इतने प्यारे तरीके से किसी को मतलब विग्रह बनाते हुए। और यहाँ हमारे लड्डू जी भी आ गए हैं इनसे मिलने के लिए भाई। तो गाजियाबाद से स्पेशल लड्डू जी मिलने के लिए आए। और भाई कितना प्यारी जगह है ये मंदिर जो बना हुआ है यहाँ पे हनुमान जी का। जय श्री राम। राधे राधे। तो भैया लड्डू को मिल गया है लड्डू का रूम, हम पहुंच गए ओखीमठ। और भाई रूम का टूर देते हैं। हमारा भाई बहुत बड़ा रूम है देखो। और सबसे बेस्ट जो इस रूम की बात है वो है भाई बेड से ही व्यू। ये भाई कुछ अपने बालकनी है, बिना बालकनी का तो मज़ा ही नहीं आता। और जब बालकनी खुलती है तो कुछ ऐसा व्यू मिलता है भाई। नीचे खेत हैं इन्हीं के जिनका ये होटल है, और सामने ये गुप्त काशी, उधर रांसी मधमेश्वर। और भाई देखो अभी दिखाता हूँ कितनी मतलब भयंकर स्थिति है जाम की, कि गुप्त काशी में भी लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, आप देखोगे ना। और ये लाइन लग करके लगते हुए दिख रही है ना गाड़ियों की लाइन आपको थोड़ा सा और जूम हो करके दिखाता हूँ। यहाँ तक आ चुकी है। अब ये समझ लीजिए गुप्त काशी ये रहा, 2-3 बैंड भी पार करके करीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ तक अभी फ़िलहाल है। और अभी बज रहे हैं 4:15, और ये शाम को लगभग 6:30-7 बजे तक ये बढ़ता ही रहेगा। मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पे नीचे जो कुंड का रास्ता है ये वहाँ तक जाम आ जाएगा। दोस्तों ये है ओखीमठ का प्राचीन मंदिर, जहाँ बाबा केदारनाथ सर्दियों में विश्राम करते हैं, और बाबा मध्यमेश्वर भी सर्दियों में यहीं विश्राम करते हैं, और यहीं उनकी पूजा आरती होती है। तो इस मंदिर में आना भी ना भूलें। और हम भी इस मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाया, और भाई क्या अद्भुत अनुभूति होती है वहाँ पर। वो ज़रूर आप जाइएगा अगर आप ओखीमठ आते हैं तो। इस मंदिर में भी बहुत प्यारा मंदिर है, दिखाते हैं अभी आपको।
शाम की आरती भी हमने वहाँ पर देखी, मंदिर की परिक्रमा करी और सच में बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। और शाम की आरती के बाद तो आपको मतलब यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छे तरीके से कर रखी है, पेंटिंग इतनी खूबसूरत तरीके से की हुई है, इतना कलरफुल, इतना ब्राइट मंदिर है। और अंदर जब आप जा कर के इस मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ पर भी मतलब आप किसी दूसरी दुनिया में ही होते हो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको क्या फीलिंग आती है। और यहीं पर ही जो बाबा केदारनाथ की डोली और मध्य महेश्वर बाबा की डोली के आगे जो भैरव बाबा चलते हैं, उन्हें भी यहीं विराजमान किया जाता है, तो उनके दर्शन भी आप यहीं पर कर सकते हैं। तो भाई ये यहाँ की मार्केट है ऊखीमठ की। अब हम गाड़ी में बैठे हैं और भाई अब होटल की तरफ जा रहे हैं पूजा करने के बाद में ऊखीमठ के मंदिर के। और भाई आप व्यू देखो मेरी गाड़ी से, तारे जमीन पर। भाई खाना खाने के लिए थोड़ी सी ठीक जगह लगी। तो भाई गोला आया अकेला था, लेकिन गोला के साथ भोला भी आ गया। अब ये गोला और भोला की जोड़ी हो गई है और दोनों अभी खा रहे हैं भाई प्लेन डोसा। और हमारे गोला भोला जो है ये खा रहे हैं मसाला डोसा। और हम भाई इंतज़ार कर रहे हैं अपनी दाल फ्राई का। अच्छा भाई ये सामने जो है हमारे, ये गुप्त काशी है जो केदारनाथ जाने का रास्ता पड़ता है। भाई गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। नहा धो के हो गए तैयार और दिखाता हूँ भाई सुबह का नज़ारा कितना प्यारा है। अभी 6:30 बज रहे हैं। और ये सामने खेतों में से चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आ रही है। उधर सामने देखो दो लेडीज, तो वो देखो सामने हल लगा रही हैं खेतों में। भाई ये सामने ऐसा कुछ गुप्त काशी का नज़ारा है। के बराबर में केले के पेड़ लगाए हुए हैं। देखो भाई कितने अच्छे केले लगे हुए हैं। हम काली मठ जा रहे हैं, काली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और इतनी प्यारी जगह है भाई। नदी आ रही है, सामने माता का धाम है। ऐसी है ऊपर हाथ निकाल ले जेब में से, बजा ले इनको बेटा। और ये है माँ काली का काली मठ।
जी हाँ, महिषासुर का वध करने के बाद में जो काली माता का जो अंतिम स्थान माना गया है, जहाँ पर माता अंतर्ध्यान हुई थी, वो यही जगह है। और यहाँ पर पूरे भारत से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं काली मठ में। और ये माता काली का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जो पीठ है वो माना जाता है पूरे भारत में। तो यहाँ की ऊर्जा भी बिल्कुल अलौकिक है। और ऊखी मठ के बिल्कुल सामने उत्तरकाशी के बिल्कुल बराबर में ये काली मठ पड़ता है, तो यहाँ भी आप ज़रूर जाएं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आप जो भी यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं अपनी, और वो पूरी हो जाए, तो भक्त यहाँ पे मनोकामना पूरी होने के बाद में यहाँ पे एक घंटा चढ़ा करके जाते हैं। तो आप देखोगे पूरे मंदिर में घंटे ही घंटे यहाँ पे हज़ारों लाखों लगे हुए हैं, यानी इतनी मनोकामनाएं माता पूरी कर चुकी हैं। तो आप भी यहाँ पर आएँ और अपनी मनोकामना माता से मांगें, और 1 घंटा अपने नाम का भी आप यहाँ पर चढ़ा करके जाए। सामने आप देख रहे हो, यहीं पर ही है माता का स्थान, जो है काली माता का स्थान। इधर फिर जाकर के और दूसरे मंदिर हैं, ऊपर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, और बड़ी प्यारी सी घाटी है। मैं आपको दिखाऊँ, इधर पूरे में घंटियाँ बंधी हुई हैं, और ये प्यारी सी नदी यहाँ से बहती हुई जा रही है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम फिर यहाँ से आगे चले, और इतना सुंदर रास्ते में ये झरना पड़ा हमें, देखिए आपको भी बेहद पसंद आएगा ये। अभी काली मठ से वापस आ रहे हैं हम ऊखी मठ की तरफ, और ये इतना प्यारा एकदम, लेकिन बहुत प्यारा सा एकदम शांत रोड है। यहीं ये झरना दिखाई दिया, बहुत प्यारा सा स्पॉट। ये प्यारा सा रेस्टोरेंट है हमारे रूम के ऊपर ही, और चारों तरफ से क्या व्यू है इनका। हम इस होटल में रुकने के लिए आए, यहाँ के जो मालिक हैं हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई साहब, रूम खाली है कुछ? नाम क्या है आपका? भाई कर क्या रहे कंप्यूटर में? भाई देख के दिख रहा है कुछ भाई क्या? ओ ये तो गेम खेल रहे हैं भाई साहब, ये तो। अरे भाई कमरा वमरा दे दो हमें कोई। अब उस झरने को वहीं छोड़कर हम निकल आए ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि वापसी में हमारा ऋषिकेश में भी रुकने का प्लान था। तो अब जाते वक्त हमने एक दिन ऋषिकेश में बिताने का सोचा। थकान दूर करने के लिए चाय से बेहतरीन तो कोई चीज़ है ही नहीं इंडिया में। तो चाय और वहाँ के 2 मस्त फ़ैन खाने के बाद में बहुत सुकून की सांस ली, और उसके बाद हमने होटल ढूंढा अपने लिए। पहले तो एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी हमें ये देखने को मिली, ये शायद डिवाइन गंगा के नाम से थी, बट अनफॉर्चुनेटली पीक सीज़न है तो रूम यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर भी हमें जगह बहुत पसंद आई, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर अंदर घूम करके शूट भी किया। यहाँ से भी गंगा माता का जो दर्शन है बहुत अच्छा होता है। ये रेस्टोरेंट एरिया है, और भाई ये कुछ व्यू यहाँ से।
तो भाई कैसा लग रहा है आपको इतनी धूप में ऋषिकेश में चलते हुए? क्यों नहीं लग रहा आपको अच्छा? बहुत गर्मी है, थकान हो रही है और यहाँ पे चढ़ाई है। अरे तो चढ़ना तो पड़ेगा ही भैया ऊपर। चलें आप? वाह, अभी हमारा इससे नेक्स्ट वाले फ्लोर पर है। तो लाइटिंग से कितना फ़र्क पड़ जाता है किसी भी प्रॉपर्टी में, है बेटा? तो ये हम आ गए ऊपर के फ्लोर पर। ये मैंने दिन में लिया हुआ था वीडियो। भाई देखो कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है ये। सबसे मेन है यहाँ से गंगा का व्यू। द रमना प्रॉपर्टी है ये द लक्ष्मणा, दोनों भाइयों की है। और यहाँ से आपको गंगा जी का व्यू मिलता है पूरा सामने, पूरा बहुत ज़बरदस्त थी। और रूम हमारा बिल्कुल ये रहा 106। आता हूँ। और ये कौन सो रहा है भाई? भाई रूम भी इनके बहुत स्पेशियस रूम है, काफ़ी बड़े। ये मेरी एक्स्ट्रा भाई मैट्रेस मैंने अपना डलवा लिया है। और ये हमारा क्लोजेट हो गई। वॉशरूम इनके एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत स्पेशियस वॉशरूम्स हैं। हाँ, हेयर ड्रायर वगैरह सारी चीज़ें। और जो बेस्ट पार्ट है इनका, दिस इज द बेस्ट पार्ट। आप जब सुबह उठते हो तो आप सीधा बालकनी में आ करके वाह, प्यारी सी मॉर्निंग का आनंद लोगे। अभी तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है भाई। ये है। और आप पूरी की पूरी, आपको लाइट अगर और ज़्यादा चाहिए भाई, नेचुरल सनलाइट ये भी। परमार्थ निकेतन हो रहा, वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ जी। ये हम रामझूला पार करके आ गए हैं। और यहाँ पे फिर बहुत सारी स्ट्रीट फूड शॉप हैं भाई। और बहुत मतलब यहाँ पे आपका नहीं पता, पर भाई हमें यहाँ का जो ये फास्ट फूड है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टिक्की, गोलगप्पे, शिकंजी, ये सारी चीज़ मिलती हैं। और बर्गर वगैरह भी मिलते हैं यहाँ के, तो बड़ा अच्छा लगता है भाई ये वाला। ये मार्केट थोड़ा सा अलग सा है उधर से, जो आप रामझूला से दूसरी साइड वाला जो मेन रोड की तरफ है, उससे थोड़ा सा अलग है। ये वही आपका मार्केट आगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, लेकिन यहाँ पे जो आर्ट पीसेस वगैरह हैं वो आपको मतलब ऋषिकेश में बेस्ट जो हैं वो मिलेंगे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन। तो हम पहुंच गए हैं परमार्थ निकेतन। महादेव की जो आपने मूर्ति देखी होगी वो यही है। इससे सुंदर और कोई महादेव का और गंगा का मिलन जहाँ होता हो ऐसा और कोई स्थान है ही नहीं पूरे ऋषिकेश में। तो यहाँ आए बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। तो
हम भी यहीं पहुंच गए और यहाँ पे शाम की आरती के लिए तैयार होने लगे। गंगा माता में स्नान किया और शाम को ढलते सूरज को अर्घ दिया और उधर तैयारी भी हो चुकी थी आरती की और हम महादेव के सामने जा कर के बैठ गए। और उनके अद्भुत उस छवि को निहारने लगे। आप खुद देखो, आप खुद भी सोच सकते हो कि ये जब आपको वीडियो में इतना सुंदर लग रहा होगा तो वहाँ पर अगर हम उस टाइम पे बैठे हुए हों तो कितना सुंदर लग रहा होगा। तो बस उन्हीं जो टाइम वहाँ पर जो हमने स्पेंड किया महादेव के साथ में, बस उसी को ही हम दोबारा से मैं एडिट करते हुए भी याद कर रहा हूँ और आप भी आनंद लीजिए। और उन्हीं महादेव को याद करते हुए और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए अब आपसे लेते हैं अलविदा। फिर दूसरे सफ़र पे निकलेंगे, फिर आपको उसकी वीडियो अच्छी सी बना करके दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना अगर आपको लगे किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। जय भोलेनाथ।